शुरुआत खबरों की करेंगे। राज्यसभा में अध्यादेश का मुद्दा गूंजा है, इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इंडिया के घटक दलों ने हंगामा किया है। जी हां, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल जो एक टीम बनी है, इंक्लूसिव अलायंस, इसके जो घटक दल हैं, आपने देखा 26 दल हैं इसमें शामिल, जिन्होंने इसको लेकर और जिनके सदस्य राज्यसभा में हैं। तो आज इस विषय पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आप जानते हैं पिछले दिनों क्या क्या हुआ। लगातार समर्थन मांगा मुख्यमंत्री ने और सभी का समर्थन भी मिला। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर शुरू होने के बाद इंडिया के घटक दलों ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर हंगामा शुरू किया। इस दौरान राज्यसभा के सभापति को यहां तक कहना पड़ा कि इट इज नॉट पब्लिक स्ट्रीट, कीप साइलेंस। लेकिन उसके बाद भी हंगामा होता रहा और सदन दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित हुआ। तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जंग जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर राज्यसभा की, जहां अध्यादेश के मुद्दे पर इंडिया के घटक दलों ने हंगामा किया। बीते दिन अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका सरकार की जो याचिका थी, अभी पूरा मामला उन्होंने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया। अब जल्द ही संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। तीसरी तस्वीर में सीएम केजरीवाल हैं, जो अब तक कई दलों के प्रमुखों से इस अध्यादेश के मुद्दे को लेकर मुलाकात कर चुके हैं। तो यानी कि आप इसे ऐसे समझिए, इन 3 तस्वीरों को आप 2 लाइन में समझ सकते हैं। एक तरफ सदन में इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में। तो 2 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एक तरफ आम आदमी पार्टी, यानी कि जो अब तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, ये जनता के बीच में भी इस विषय को लेकर लगातार जा रही है। तो अध्यादेश के मुद्दे पर आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देखिए, हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी हमारे सिरोधार्य है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए अंत में अच्छा ही होगा। तो न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, ये कहा जा रहा है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा और इंडिया, मुझे लगता है कि जब से सामने आया है पब्लिक के, ये पहला विषय होगा जिसको लेकर इतना ज्यादा अटैकिंग नजर आया। यहाँ पर राज्यसभा की कार्यवाही आज जैसे ही सुबह 11 बजे शुरू हुई और जैसे ही दिल्ली अध्यादेश की चर्चा की बात सामने आई, उसका जिक्र जैसे ही हुआ, उस पर इंडिया जो उसके घटक दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इनके सदस्यों ने हंगामा करना शुरू किया दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर और कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। हालांकि इस दौरान राज्यसभा के सभापति ने बाकायदा जो रूल्स हैं सदन के, उसको भी पढ़कर सुनाया और बताया कि सही नियम क्या है। लेकिन विपक्षी दल के जो सांसद थे वो लगातार हंगामा करते रहे और बीच में सभापति को यहां तक टिप्पणी करनी पड़ी कि ये कोई स्ट्रीट नहीं है, पब्लिक स्ट्रीट नहीं है, आप लोग सदन के डेकोरम को बनाए रखें। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर हंगामा लगातार जारी रहा और इसी के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विशाल, अगर नंबर भी देख ले हम तो भी बेशक से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग स्टेट के बड़े नेताओं से, क्षेत्रीय पार्टी के बड़े प्रमुखों से मिले हों, लेकिन नंबर्स में फिर भी नहीं ठहरता ये इंडिया, अगर हम बात करें तो राज्यसभा में। देखिए, नंबर गेम्स जो सदन के बाहर इंडिया के सदस्यों की संख्या दिखती है, खासतौर पर सांसदों की, और अगर हम जब बड़े मुद्दे देखते हैं, जब उस पर सदन में चर्चा होती है, जब वोटिंग होती है, उस दौरान भी हमने देखा है जो विपक्ष की यूनिटी रहती है उसमें कई मुद्दों पर हमने बिखराव देखा है। हालांकि इस मुद्दे पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अलग अलग जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर इंडिया के जो घटक दल हैं, उनके राज्यों में जाकर उनसे मुलाकात कर अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन मांगा है, इसके खिलाफ समर्थन मांगा है। तो कहीं ना कहीं देखना ये हुआ आगे चलकर जब इस पर क्योंकि सदन में आएगा, इस पर चर्चा होगी और जब वोटिंग की बात आएगी तब जाकर पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो पाएगी, कौन से दल किसके साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और किस दल में कितनी यूनिटी और कितनी टूट है, ये भी इस पर वोटिंग के दौरान ही साफ हो पाई। लेकिन फिलहाल जैसे ही इसका जिक्र आया दिल्ली अध्यादेश का, आज सुबह ही इस पर हंगामा बहुत ज्यादा खड़ा हुआ। राज्यसभा में लगातार विपक्षी दलों के सांसद हंगामा करते रहे और इसी के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल तो हंगामा हुआ है, कल का दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, आज भी हंगामा हो गया है। तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन अध्यादेश का मुद्दा सदन में गूंजा, ये बड़ी खबर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। घनेंद्र जी, एक तरफ कोर्ट में, और माना जा रहा है कि कोर्ट में कल जो 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ये विषय भेजा गया, तो एक तरह से, क्योंकि आप लोग तो चाह रहे थे कि नहीं भेजा जाए, लेकिन भेज दिया गया, तो राहत तो नहीं मिली कोर्ट में इस विषय को लेकर। तो आपको लगता है कि सदन में हंगामा हो जाए? देखिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक निर्णय दिया और तकरीबन 6 साल 7 साल हियरिंग हुई। 8 साल 7 साल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे कानून खंगाले, सारी जानकारी करी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जिसकी अगुवाई खुद सीजीआई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां, सारी ताकत होनी चाहिए, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली की चुनी सरकार के पास होनी चाहिए। 11 तारीख को आदेश आता, 17 तारीख को मोदी जी और उनकी सरकार रात को 11 बजे काला अध्यादेश लेके आती है और दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियों को छीन लिया जाता है एक काला अध्यादेश के मार्फत। और उसके बाद उस अध्यादेश को जस्टिफाई करने के लिए संसद के मानसून सत्र में बिल लेके आया जाता है कि दिल्ली की जो चुनी सरकार की शक्तियां कि मोदी सरकार ने छीनी है, उनको सदन पे मोहर लगाई जाए, संसद में उसको पास करवाया जाए। तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस को लेके देश के जितने विपक्षी दल हैं, सबसे अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात होती है। सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। और सारे विपक्षी दल इकट्ठा होकर इस बात को ये तय करते हैं कि हम इसको राज्यसभा में पारित नहीं होने देंगे। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो है, बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में सब लोगों ने एक तरीके से, सारे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को तय कर लिया कि हम इसको राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। फिर केंद्र की सरकार, केंद्र का अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि इसको 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा जाए, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसको मैटर को रेफर करती है। देखिए, मैटर रेफर करने का मतलब ये नहीं कि दिल्ली की सरकार की शक्तियां जो इन्होंने छीनी थी, इसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल मुकदमे की सुनवाई होने के बाद हमारी फेवर में डिसीजन दिया था। और मुझे आप बताइए, वो ठीक है, वो सब हमने देखा, सारी प्रक्रियाएं देखी, सब सुना, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप लोग 5 जजों की बेंच को भेजने का विरोध कर रहे थे, वो मुझे आप जरूर बताइएगा। हालांकि अब उसे भेज दिया गया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उन्हें भी शामिल कर लेती हूँ। शुभेंदु जी, अब ये बताइए, अगर राज्यसभा में चर्चा करना चाहता है विपक्ष, तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं चर्चा होने दी जा रही है? खूब हमने तो कहा खूब चर्चा हो, क्यों नहीं चर्चा हो। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे और उसमें वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने आपको पावर दी थी, उसी ने स्टे नहीं दिया इस पर। दूसरी चीज, 5 जजों की संवैधानिक व्यवस्था में वो गया है, उसका भी वेट कर लीजिए। तीसरी चीज, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हम इसको बिल को प्रायोरिटी में लेके आ रहे हैं, दोनों जगह से हम पास कराएंगे और हंगामा नहीं चलेगा। एक विषय पर आप अपना विषय रखिए, हंगामा करने के लिए जिस तरीके से संजय सिंह जी कल चिढ़ा रहे थे, सभी पार्टियों जिसको बात आप कर रहे हो और जो आपके साथ इंडिया के साथ खड़े हैं, जो जिसका नाम अपने विपक्ष का यूपीए की जगह पे इंडिया नाम दिया है, उसको यदि टोटल कर लो तो आपके पास 98 सीटें हैं राज्यसभा में, और उसको पास कराने के लिए कम से कम 120-118 चाहिए। हमारे पास 112 हैं और हमको मालूम है बीजू जनता दल और टीडीपी दोनों हमको सपोर्ट करेंगे, तो हमारा 127 और 130 है। संवैधानिक व्यवस्थाओं से देश चलता है और उनको बार बार भारद्वाज जी और आम आदमी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल और उनके नेता ये नहीं समझ रहे हैं कि एक तो ये यूटी है और यूटी में भी दिल्ली और ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, क्षेत्र है, इसको कैसे चलाना है, क्या चलाना है, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। और जिस तरीके से अराजकता फैलाई है पीछे के समय पे अरविंद केजरीवाल जी ने, जिस तरीके से उन्होंने फाइलों को चोरी कराया था, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अफरा तफरी मचा दी थी, 7 दिन का जो पावर मिली थी, हमको लगता है कि खासकर
अरविंद केजरीवाल जी और इस तरीके की अराजक शक्तियों के विरोध में ये जो विधेयक है वो पास होगा। और कमाल है वैसे, आप लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अराजक, आप ये भूल जाते हैं कि दिल्ली की ही जनता ने उन्हें चुना हुआ है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, और पॉलिटिकल सटायर जो होता है कई बार वो हल्का लगता है। आप बहुत अच्छी बात भी कह रहे होंगे, बहुत गहरी बात भी कह रहे होंगे, और जहां आप इस तरह के शब्द यूज करते हैं वहां पर आपकी बातें पीछे रह जाती हैं, ये चीजें हल्की हो जाती हैं। हम अराजक हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि हम आपस में आप नहीं सुनिए, आपस में आप लोग जब पब्लिक फोरम पे होते हैं, जब चुनावी रैलियां करते हैं, वहां आप जो बोलिए एक दूसरे को कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब आप टेलीविजन पर होते हैं, जब आपको लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में मिलकर बात करो, तो केजरीवाल जी ने एलजी से बात भी नहीं किया डीआरसी के मैटर पे। तो एलजी साहब ने बात की, बताइए जरा। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं तो वो बात दिखाई, पता है क्या होता है सर, बंद कमरे में किसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो हमारे सामने तो है नहीं। सुनिए तो सही, नहीं तो आप ये कह रहे हैं तो मैं उसका जवाब तो घनेंद्र जी से ले लूंगी, लेकिन दोनों ही कम नहीं है ना, ये भी तो हम समझ पा रहे हैं, है ना। वो मैं घनेंद्र जी से जवाब ले लूंगी। आप लोगों के टसल में दिल्ली वाले तो पिस रहे हैं। विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ, ठीक है सर, ठीक है, मैं आती हूँ एक सेकंड, उन्हें भी शामिल कर लेती हूँ। विक्रम लोहिया जी, अब दो बातें हैं, एक तो अध्यादेश के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ, लेकिन मजेदार यह है कि इंडिया के घटक दलों ने, यानी कि उसमें आप भी हैं, और इस बार तो माना जा रहा है कि दूसरी मीटिंग के बाद तो कांग्रेस उभर कर आई है, इसको लीड करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो ये बात तो मान के चले कि इस विषय पर तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस अब सच में ही आ चुकी है। विक्रम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद विक्रम जी जुड़े नहीं, एक बार देखिएगा प्लीज, हाँ एक बार देख लीजिएगा। घनेंद्र भारद्वाज जी, अब आप एक बात बताइए, एक तो डीआरसी का जिक्र शुभेंदु जी ने किया कि आप लोगों से एक अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है मिल बैठ के, तो बताइए कौन कौन नहीं चुनना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि डीआरसी को अध्यक्ष मिले? सुप्रीम कोर्ट तो कहती है चलिए हम ही देख लेते हैं, क्या करें बताइए जरा। एक कमरा आप भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बनवा लीजिए, एक शुभेंदु जी भी बनवा ले, दोनों वहीं बैठे रहा जी। एक बार नहीं, आपकी चर्चा में 85 बार इस बात का जिक्र हुआ है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना था, दिल्ली के लोगों ने किसी विनय सक्सेना को वोट नहीं दी, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को वोट नहीं दी, कोई भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए सरकार नहीं चुनी थी। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी, अरविंद केजरीवाल चलाएंगे। डीआरसी का चेयरमैन कौन बनेगा ये दिल्ली की सरकार तय करेगी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते तय करने वाले, और दिल्ली के अंदर जो भी फैसले होंगे हम लेंगे। किसने ताकत देगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को? लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है कि वो दिल्ली को एक तरीके से वो गार्जियन की तरह है, दिल्ली की कैबिनेट डिसीजन लेगी, दिल्ली की सरकार डिसीजन लेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री डिसीजन लेंगे, दिल्ली के मंत्री डिसीजन लेंगे। हु इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु इज विनय सक्सेना? अब कैसे बोल रहे हैं सर, कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं, यही कह रहा हूँ, यही कॉन्स्टिट्यूशन गलत तरीके से मत बात रखिए ना अपनी। अब आप ये बोलेंगे कि विनय सक्सेना कौन है, ये कोई अच्छा लगेगा? दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो, और उन्हें भी संविधान ने शक्तियां दी हुई हैं। अब आप लोग कैसे, मैं सोचती हूँ कि आप लोग क्या आम जनजीवन में भी, आम बातचीत में भी यही जुबान इस्तेमाल करते हैं अपने परिवार के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से? लोकतंत्र ने हमें ताकत दी, लोकतंत्र ने, लोकतंत्र ने बदजुबानी का थोड़ी ना अधिकार दे दिया। डेमोक्रेसी ने हमें चुना, डेमोक्रेटिकल तरीके से चुन के आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं चुना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे। आपको दिल्ली का संविधान दोबारा से पढ़ना होगा क्या? आप बात रखिए, लेकिन सही तरीके से रखिए। अगर मुख्यमंत्री के लिए ये लहजा होगा तो भी स्वीकार नहीं है, और उपराज्यपाल के लिए जीना जी, बहुत सीधी सी भाषा में आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया। अरविंद केजरीवाल को सरकार का काम करने के लिए चुना, शासन के लिए अरविंद केजरीवाल को चुना है, तो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे, दिल्ली की चुनी सरकार तय करेगी, दिल्ली की चुनी कैबिनेट तय करेगी, दिल्ली के मंत्री तय करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी तय करेंगे कि टीआरसी का चेयरमैन कौन बनेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों बैठ कर तय कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों बैठ कर तय कीजिए, और भाषा जो है भाषा नर्म रखिए। को पलट दिया इन्होंने, एक काला कागज का टुकड़ा लेके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। ऐसे थोड़ी सरकारें चलती है, ऐसे थोड़ी। बड़ा मजेदार है कि जो भी हो रहा है वो हो संविधान के दायरे में ही रहा है, ये भी बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है विक्रम लोहिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक सेकंड, एक मिनट भारद्वाज। विक्रम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। तो विक्रम लोहिया जी, जो मेरा प्रश्न था आपसे, जो पहले मैंने आपसे पूछा था, वो ये प्रश्न है कि अध्यादेश के विषय पर आज जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ है, ये मान के अब ये नजर आ रहा है कि जो इंडिया घटक दल है, इंडिया जो एक ग्रुप बना है आप लोगों का, उसमें आप सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, तो दिल मिल गए हैं आप लोगों के?
देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से जल रहा है पूरा देश और भाजपा चाहती है पास हो जाए अध्यादेश, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली और देश की जनता के लिए उनके सुख दुख में खड़ी है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे नेता खड़गे जी पूरी जनता के साथ खड़े हैं, देश हित के लिए खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के साथ अगर देश हित के लिए आना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हम आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे अध्यादेश के समर्थन में, क्योंकि चुनी हुई सरकार का निर्णय लेने का, फैसला करने का अधिकार चुनी हुई सरकार का होता है। मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाजपा की भाषा ना बोलिए, ये भाषा भाजपा वालों की है, तू तड़ाके की, बदतमीजी की भाषा, गुंडागर्दी की भाषा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इनकी भाषा का प्रयोग ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश में आग लगी हुई है, राहुल गांधी जी देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, इस सदन के अंदर, राज्यसभा का सदन हो, लोकसभा का सदन हो, कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचारी केंद्र की सरकार के खिलाफ हर दल के साथ खड़ी है और जनता के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी का फैसला, हमारी पार्टी का फैसला बिल्कुल निश्चित तौर पे यही है कि हम जनता के हित के लिए किसी भी दल को समर्थन करने को तैयार है, अगर बात जनता के हित की है तो। ठीक है शुभेंदु जी, भले ही आपके पास नंबर हो, मैं तो आपके जो स्पेशल 38 हैं उनको देख रही थी, राज्यसभा में आप 101 है, हालांकि आपने टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस की भी मैं बात कर लूं और बीजू जनता दल का भी जिक्र करूं, इनसे अगर आपको राज्यसभा के नंबर मिलते हैं तो भी आप ज्यादा ही हैं, तो आपके 38 जो हैं वो, और अगर आप इन्हें मिलाते हैं तो 101 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जबकि इनके जो स्पेशल 26 हैं वो 96 ही है राज्यसभा में। मान लिया आपके पास यहाँ पर नंबर है, एक तरफ मामला कोर्ट में है, ठीक है, उसमें भी समय लगेगा, लेकिन जनता के बीच में जो मैसेजिंग की लड़ाई है उसमें आपको क्या लगता है कि ये चीज कन्वे हो रही है कि दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सीबीआईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को राज्यपालों के जरिए जो है परेशान किया जा रहा है, दिल्ली की सरकार को परेशान किया जा रहा है, जो भी भारद्वाज जी कह रहे थे, तो जनता के बीच में जो मैसेजिंग है क्या वो नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, जनता के बीच में जीना जी मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जो जनता के बीच में ये इस बात को कह के आए थे कि हम बहुत ईमानदार हैं और अब कट्टर ईमानदार की बात करते हैं, उनको पता लगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर इनके मंत्री जेल में हैं। जनता को ये भी पता लगा कि जो बहुत आम आदमी हुआ करते थे वो किस तरीके से शीश महल में रहते हैं। जनता को ये भी पता लग रहा है कि हर काम में आप लोगों के नेता भी बेल पर हैं, आप लोगों के नेताओं ने बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, नेताओं ने जितना आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत था, ये गलत बात है। जितना उत्पीड़न महिलाओं का। एक मिनट विक्रम लोहिया जी, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, बोलिएगा शुभेंदु जी। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है अनुराधा जी कि जीनत जी कि जनता तो सब कुछ देख रही है, आज खाली इस पूरे अध्यादेश में साथ है। कल पंजाब के जो अध्यक्ष है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, यही माकन साहब और संदीप दीक्षित क्या स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई हमारे को दिल्ली में अध्यादेश और केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करना है, अब इनकी मजबूरी है। अब ये तो पुरानी बात हुई ना, अब दल से बड़ा तो नेता नहीं हो सकता ना। अगर टॉप लीडरशिप, अगर आपकी टॉप लीडरशिप कोई डिसीजन लेगी तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? क्या आप उसको नहीं मानेंगे? मुझे लगता है कि ये तो संविधान से पास हुई चीजों को इनको मानना पड़ेगा। भारद्वाज जी बार बार गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तो आप दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, उसमें निश्चिंत रहिए, जनता फैसला कर लेगी। आप दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, आप दोनों, और मुझे आप दोनों को टोकना पड़ता है कि अपनी जुबान जो है, अपनी जो भाषा है, जो लहजा है, उसका ख्याल रखिए। विक्रम लोहिया जी क्या जवाब दे रहे थे, आप जल्दी से बोलिएगा। लोहिया साहब आप हैं हमारे साथ? विक्रम लोहिया जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी आप ठीक है, अभी बीच में बोल रहे थे और अब शायद फोन कट गया। ठीक है, भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा। हाँ, खाली एक ही लाइन कहूंगा। अच्छा बोलिए। संविधान के माध्यम से लोकसभा से और राज्यसभा से पास कराना के बाद जो अध्यादेश है वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट के बेसिस पे दिल्ली चलेगा। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर और बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि जो कैपिटल होती है उसके ऊपर स्पेशल एक्ट लगता है। ये भी उसी तरीके का है। दिल्ली के अंदर जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पानी और बाढ़ में बचा नहीं पाए दिल्ली को, बहुत सारी चीजों में
बड़ा मतभेद है, खाली बातें करवा लीजिए। और जब कोई बड़ी दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार और उनके ऊपर बहाना डाल के, जिस तरीके से हरियाणा का हथनी कुंड पानी ज्यादा भेज दिया, मैंड में बीजेपी मेड है, ये सब बातें करके ये इधर उधर निकलना चाहते हैं। दिल्ली की जनता के अंदर जो मैसेजिंग की बात आपने कही थी, वो उनको प्रॉपर मैसेज हो गया है कि ये बहाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है वो छोड़ के चले जाते हैं। इससे पहले भी 2013 में शीला दीक्षित जी की सरकार में इससे 2 गुना ज्यादा पानी आया था, वो बाढ़ नहीं आई थी। 6 सालों से इन्होंने मीटिंग नहीं करी। तभी तो प्रश्न है कि बारिश आई नहीं लेकिन बाढ़ आ गई दिल्ली में, तो ये तो प्रश्न जायज है, प्रश्न नाजायज थोड़ी है। प्रश्न तो जायज है, बिना बारिश के बाढ़ आई है दिल्ली में, ये अपने आप में रिसर्च का विषय है। मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिटिकली साजिशन बाढ़ आई है, लेकिन कारण जो है इसके उस पर तो बात होनी चाहिए ना। संजय बागड़िया जी है। हाँ, अच्छा बोलिए जल्दी से। संजय जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। मैं बस यही कह रहा हूँ कि काम अपने जो मिले हैं उसको करना नहीं है, और दूसरे जो काम दिए जा रहे DRC में जो बनाना था नहीं बनाना था। आज केजरीवाल जी को एक उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से एलजी के साथ मिलकर इस विषय पे जरूर चर्चा करनी चाहिए थी, जो कि वो नहीं गए। आप मुझे बताइएगा सोच के कि कब कब DRC के अध्यक्ष को एलजी ने चुना है। इस बार अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुनिए जरा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। संजय बागड़िया जी जरा सोच के रखिएगा। संजय बागड़िया जी, अध्यादेश के मुद्दे पर अब हंगामा सदन में हुआ है, राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो ये मान के चले, हालांकि नंबर्स में आप लोग कहीं नहीं ठहर रहे हैं। आपके जो स्पेशल 26 है वो राज्यसभा में 96 हैं, जबकि इनके पास 101 हैं, जो 38 हैं इनके। और फिर जो कुछ दल हैं जो माना जा रहा है कि वो इनके साथ ही आएंगे, चाहे बीजू जनता दल हो, टीडीपी की मैं बात कर लूं या फिर वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लूं, वो भविष्य के गोद में है। लेकिन आपके 38, इनके 38 और आपके जो 26 हैं उसमें भी बहुत फासला है। तो उस सूरत में आपको लगता है कि जनता के बीच जो मैसेज देना है कि ये जो इंडिया है ये यूनाइटेड है, इसी के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं राज्यसभा में? नहीं, देखिए जिने जी, ऐसा नहीं है कि ये 26 की वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा से ये कहा, हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा, पटना मीटिंग से पहले भी ये कहा। हालांकि बार बार ये न्यूज चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आता रहा कि आप लोग अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हमने हमेशा ये कहा है, कोई भी लोकतांत्रिक फैसला जो सत्ता पक्ष लेगा हम उसके विरोध में होंगे। और हम विरोध में निश्चित रूप से, हमारी हमारा संख्या बल कमजोर है, संख्या बल कम है, लेकिन कि कोई भी अलोकतांत्रिक निर्णय लिया जाए, खिलाफ में आवाज उठाई जाए। विपक्ष का कार्य क्या है? हम सड़क पर भी और उस पर संसद में भी, संसद के बाहर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये कहना कि 26 और 38 है, ये नहीं है। 26 और 38 की वजह से नहीं, ये तो मुद्दा बहुत समय से चल रहा है। और ये किसी भी तरीके से अभी संसद में हम इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। और आपने देखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया हुआ है। अब वहां पर क्या फैसला होता है, और ये ताकत का गुमान जो हो गया, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे वो भी ठीक है कि जो कार्य दिए हुए सरकारों के पास है उनमें ध्यान देना चाहिए, परंतु ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि दिए हुए सरकारों के अधिकारों को बिल्कुल छीन लिया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम बार बार कहते रहे हैं इस बात को कि ये अध्यादेश लाने के कई कारण है। केवल इसीलिए नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ किया गया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जो कार्य किया गया जिस प्रकार का, वो भी उसके विषय में भी सरकारों को सोचना होगा, जिसकी वजह से ये अध्यादेश लाया गया। फिर भी ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टी विशेष का हम सहयोग कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष के किसी गलत कार्यों को छुपाने में कांग्रेस पार्टी उसकी मदद कर रही है। ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज है कांग्रेस का स्टैंड। ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गणेंद्र जी आप, गणेंद्र जी आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। और क्या ये मान के चलें कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता, और संसद में हंगामा हो रहा है, संख्या बल में आप नहीं ठहरते, ये भी बात सच है। अब लड़ाई शुरू होगी जनता के बीच में मैसेजिंग की। देखिए, 2 चीजें जीना चाहिए कि ये पहली बात तो अध्यादेश नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी होता है तो उसका एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को पूरा करना चाहिए। उस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको 5 जजों की, हमने यही कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे जो केंद्र का अध्यादेश है उसको रिजेक्ट करे, उसको कैंसिल करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ में भेज दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पास राज्यसभा में बहुमत नहीं, राज्यसभा में हम जीतेंगे, राज्यसभा में ये जो अध्यादेश है इसका गिरना निश्चित है। और क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने हमें न्याय दिया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये शक्तियां दी थी, तो निश्चित तौर पर हमें इस बात का पूरा विश्वास है। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकती है, थोड़ा सा डिले कर सकती है, लेकिन जस्टिस हमें मिलेगा। हमें देश की सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि राज्यसभा में यह अध्यादेश गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और दिल्ली की चुनी सरकार को, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनी सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल मुकदमे की सुनवाई करने के बाद ये निर्णय दिया था। चुनी सरकारों के पास होता है, मैंने फिर क्या है, आपको बुरा लग सकता है, किसी और को बुरा लग सकता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, सुनिए मुझे तो बुरा लगता नहीं, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे बुरा लगता है आप लोगों का शब्दों का इस्तेमाल जो आप गलत कर जाते हैं, भावनाओं में इतना नहीं बहना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या बुरा लगेगा इसमें, खराब लगता है ना स्क्रीन पर सिर्फ जब इस तरह के हल्के शब्द जाते हैं तो अच्छा नहीं। अब आप सुनिए, अब आप मुझे बताइए कि शुभेंदु जी तो कह रहे हैं कि डीआरसी का अध्यक्ष मिल जाए, ये आप नहीं चाहते। अरे हमें वोट दिया, हम चुनेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां से आ गए? कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी चुनेंगे, सरकार हमारे लोगों ने हमें वोट दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीच में जबरदस्ती बीच में खड़े हो गए कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, मैं बॉस हूं। कमाल हो गया इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी। चलिए, कमाल ही होता रहना चाहिए, लेकिन आप लोग बैठकर बात कर लीजिए थोड़ा सा। डीआरसी को अध्यक्ष मिल जाएगा, दिल्ली वालों के काम हो जाएंगे, और कभी मिलिए आप दोनों आपस में थोड़ा सा अपने यही जो प्रोग्राम्स हैं इनको देखिएगा कि आप लोग किस भाषा में बातें करते हैं। मुझे लगता है साथ में तो नहीं करते होंगे, टीवी पर आके ऐसा हो जाता होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग जुड़े और हमने इस विषय पर बात की। तो 2 बातें निकल कर आई है, डीआरसी को कब अध्यक्ष मिलेगा इसका जवाब भी नहीं है फिलहाल, तो कोर्ट तो वैसे भी नाराज रहा कल,